पहले चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी खुश, का ऐतिहासिक संख्या में हुआ मतदान, फीडबैक शानदार, एनडीए को मिला रिकॉर्ड मत, लोगों को कहा शुक्रिया। मतदान के लिए लोगों में दिखा भारी उत्साह, तेज धूप और गर्मी के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़ कर की वोटिंग। चुनाव आयोग के मुताबिक 62.37% हुआ औसत मतदान। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर 58.39%, एमपी में 6 लोकसभा सीटों पर 67.77% वोटिंग। महाराष्ट्र में 5 लोकसभा सीटों पर 55.35%, बिहार की 4 सीटों पर 48.5% मतदान। वहीं त्रिपुरा में 80% हुआ मतदान। बंगाल में 3 लोकसभा सीटों पर 77.57%, असम में 5 लोकसभा सीटों पर 72.10%, मणिपुर में 2 लोकसभा सीटों पर 69.13% मतदान। छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों से चुनाव संपन्न कराकर हेलीकॉप्टर से लौटा मतदान दल, फूलों से हुआ स्वागत। वोटिंग खत्म होने के बाद अपने अपने दावे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, सभी 8 सीटों पर होगी जीत। अखिलेश बोले, बीजेपी की खिड़की खाली, पहला शो फ्लॉप। कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रमाणिक का टीएमसी पर आरोप, कहा टीएमसी गुंडे मोटरसाइकिल्स के साथ बूथ पर आए और मतदान केंद्र में तोड़फोड़ की। बिहार में मतदान के बीच जीतन राम मांझी ने लगाया बड़ा आरोप, गया में वोटिंग परसेंटेज कम करने की साजिश की जताई आशंका। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी अपने गांव लखनपुर पहुंचे, गाड़ी में बैठे पिता के पैर छूने के बाद किया मतदान, कहा एनडीए की जीत तय है। लोकतंत्र के महापर्व में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए झारखंड के रामगढ़ जिले में अनोखी पहल, 20 मई को मतदान करने का संदेश जगह जगह लिखा गया। करौली में मतदान केंद्र पर नवविवाहित दुल्हन ससुराल जाने से पहले पहुंची मतदान करने, अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को 100% मतदान करने का दिया संदेश। खटीमा में सीएम धामी ने खाई दही जलेबी, सभी से कहा पहले मतदान फिर जलपान। जागरूक मतदाता का कथन हुआ सच, उत्तराखंड में 93 वर्षीय शकुंतला देवी ने देहरादून में टिहरी लोकसभा के लिए डाला अपना वोट। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शारीरिक बाधाओं को दरकिनार कर जबलपुर की एक महिला व्हीलचेयर पर वोट डालने पहुंची। चमोली के जोशीमठ में अपनी डोली विदाई से पूर्व नई दुल्हन ने अपने मताधिकार का पहली बार प्रयोग कर बारात जाने से पहले दिया वोट। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने डाला अपना वोट, तस्वीरें आई सामने। कोटद्वार पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए डाला वोट। फतेहपुर में शादी की सारी रस्में छोड़कर दूल्हा दुल्हन वोट डालने पहुंचे। हरसिमरत बादल पहुंची सचखंड श्री हरमिंदर साहब, नतमस्तक हो वाहेगुरु का शुक्राना किया। लोकसभा चुनावों में अकाली दल के साथ पंजाब की जीत होगी। नागपुर में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए अनोखी पहल, एलजीबीटीक्यू के लिए बनाया गया इंद्रधनुष थीम वाला मतदान केंद्र। सोलापुर में शाहरुख खान की तरह दिखने वाले इब्राहिम कादरी ने महाविकास अघाड़ी नेता प्रणीति शिंदे को किया प्रमोट, निकाला भव्य रोड शो। विश्व की सबसे छोटी कद की महिला ज्योति आमगे ने नागपुर में किया मतदान, ज्योति का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है दर्ज। फिल्म द लेगेसी ऑफ जिनेश्वर सिनेमा घरों में रिलीज, जैन परंपरा और तीर्थाकर की आध्यात्मिक विरासत पर प्रकाश डालती है ये फिल्म द लेगेसी ऑफ जिनेश्वर के गानों को कैलाश खेर ने दी है आवाज, जैन धर्म की शिक्षा पर केंद्रित है गीत। उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, शाह का पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत, भारी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक। गृह मंत्री शाह ने 370 को लेकर राहुल और महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी अध्यक्ष ने किया रोड शो, रथ पर साथ नजर आए बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। नड्डा ने कांग्रेस को बताया वंशवाद पार्टी, कहा पीएम मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारियों को बचाओ। पीडीपी ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र, पीडीपी ने हीलिंग टच नीति को आगे बढ़ाते हुए फिर से पाकिस्तान के साथ डायलॉग स्थापित करने, रास्ते खोलने की बात कही।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर में की बैठक। अग्निवीर को लेकर साधा निशाना। कहा, अगर वो अग्निवीर की व्यवस्था कर सकते हैं तो पैसे बचाने के लिए पुलिस को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। बीएसपी ने 11 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की। हरदोई से भीमराव अंबेडकर, संत कबीर नगर से मोहम्मद आलम को चुना। वाराणसी से सैयद नियाज अली बीएसपी प्रत्याशी। 5 महीने में 21 लाख रुपए बड़ी शिवराज चौहान की संपत्ति। नामांकन में 3 करोड़ 42 लाख की संपत्ति का ब्यौरा। 5 महीने 15 लाख बड़ी पत्नी साधना सिंह की संपत्ति। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूरों की तरह इस्तेमाल कर रही है। संविधान विवाद पर टिप्पणी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, जो लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो नष्ट होने के लिए तैयार हैं। यूपी एमपी में चुनाव प्रचार के बाद महाराष्ट्र पहुंचे पीएम मोदी। वर्धा की रैली में बोले, कांग्रेस की सोच हमेशा से विकास और किसान विरोधी रही है। कहा, गारंटी ही नहीं दी जाती। और मन में एक संकल्प होता है कि मैं इस काम को करके रहूंगा, कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, मैं बहानेबाजी नहीं करूंगा, करके रहूंगा, तब जाकर के गारंटी निकलती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 20 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली। जनसभा के लिए तैयारियां हुई पूरी। एमपी के दमोह में पीएम की रैली। कहा, देश में वो सरकार है जो न किसी से दबती है और न ही किसी के सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से जो सामने झुकती है। पीएम ने कहा, मोदी की गारंटी से परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता बेचैन हैं। बोले, आज दुनिया के हालात को देखते हुए ऐसी सरकार चाहिए जो युद्ध स्तर पर काम कर सके। जब दुनिया में युद्ध का माहौल हो, घटनाएं घट रही हो, तो भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार बहुत जरूरी है। यूपी के अमरोहा में पीएम की रैली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर किया वार। पीएम का राहुल अखिलेश पर तंज। कहा, यूपी में 2 शहजादों की जोड़ी है, दोनों तुष्टीकरण भ्रष्टाचार के साथ घूम रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। अमरावती में मतदान जागरूकता के लिए तिरंगा मेहरौली आयोजित। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को अमरावती में मतदान। करगिल में बर्फबारी के बीच देश के वोटर्स को संदेश। स्कीम के खिलाड़ियों ने किया जागरूक। लोगों से की अपने मतों को इस्तेमाल करने की अपील। सुरक्षा नेरात के क्षेत्र में भारत ने बड़ी सफलता हासिल की। भारत ने फिलीपींस को सौंपी ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की पहली खेप। फिलीपींस को शॉर्ट रेंज ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी गई। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने फिलीपींस के अफसरों को खिलाई मिठाई। प्रवासी भारतीयों के लिए अहम खबर। एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने जाने वाले सभी उड़ानें 30 अप्रैल तक के लिए निलंबित की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया गया परीक्षण। जांच के लिए बीच क्राफ्ट किंग एयर B300 ने आसमान में भरी उड़ान। सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो। केरल के त्रिशूर में पूरम उत्सव की दिखी रौनक। वाद्य यंत्रों की ध्वनि के बीच सुसज्जित हाथियों ने लोगों का ध्यान किया आकर्षित। त्रिशूर उत्सव के साथ मेले का आयोजन। परिवार के साथ पहुंचे लोगों ने मेले का उठाया आनंद। सुरक्षा में मुस्तैद दिखी पुलिस। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार होने वाला है खत्म। आ जाएगा यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। पंजाब के भटिंडा में लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए की गई तैयारियों का लिया जायजा। अंबाला में बदला मौसम का मिजाज। अप्रैल के महीने में तेज बारिश के साथ गिरे ओले।
अंबाला में तूफानी हवा के साथ हुई तेज बारिश से फसलों को हुआ नुकसान, परेशान हुए किसान। सहारनपुर में हुई तेज बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। पुंछ में तेज हवा और बारिश के कारण गांव को जोड़ने वाला पैदल पुल ढहा, यातायात हुआ प्रभावित। शिमला में भी बरसे बादल, ताजा बारिश की तस्वीरें आई सामने। करनाल में बारिश और ओलावृष्टि से हुए हाल बेहाल, खेतों और फसलों को हुआ नुकसान। पटियाला में कुछ हिस्सों में हुई ओलावृष्टि और बारिश, शहर के कई इलाकों से आई बारिश की तस्वीरें। उधमपुर में भारी बारिश से हुआ भूस्खलन, पत्थर गिरने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रुका यातायात। छत्रपति संभाजीनगर में रोजमर्रा के जीवन पर पड़ने लगा है बढ़ते तापमान का असर। अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही गर्मी का पारा पहुंचा 40.5 डिग्री के पार। नागपुर में मतदान के दिन तापमान 41 डिग्री के पार, मतदान के प्रतिशत पर हुआ असर। जालंधर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, शहर में जमकर गिरे ओले। कांगड़ा घाटी में भी एक हफ्ते से लगातार हो रही है बारिश, कई इलाकों से आई बारिश की तस्वीरें। चेन्नई में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, हीट वेव से परेशान हुए लोग। पटना में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए जिला प्रशासन का फैसला, 10वीं तक के सभी स्कूलों को 11:30 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रखने का आदेश जारी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा गर्मी का पारा, दिल्ली में इस गर्मी 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान।